हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज जो हम बताने जा रहे हैं षष्ठ पाठ यानी कि चैप्टर संख्या 6 बताने जा रहे हैं और इसी के हम अध्ययन करेंगे। और वह प्यूसम भाग 2 संस्कृत 10th क्लास का हम बताने जा रहे हैं। पूरी तरह से अध्ययन करवाएंगे अच्छी तरह से। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ढंग से, तो आपके लिए चैनल बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो घंटी होगा साथ में इसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम नए वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इतना थोड़ा सा आप काम कर लीजिएगा। अगर अच्छे से अच्छे तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल 100% परफेक्ट है। अगर मेरे वीडियो को, मेरी वॉइस को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरी की पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं रहेगा, आपको पूरी तरह कंसेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, समय को ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम षष्ठ पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को हम आज ही पढ़ेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अंत तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप की तरह देखिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। भारतीय संस्कृते अन्यतम विशिष्टया विद्यते यत् जीवने ई समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कहता है कि भारतीय संस्कार की जो एक खास विशेषता होती है कि जो समय समय पर इसका अनुष्ठान भी, संस्कारों का जो अनुष्ठान किया जाता है। मतलब भारतीय संस्कार का जो एक खास विशेषता होती है कि समय समय पर इसकी भारतीय जो संस्कारों का जो अनुष्ठान किया जाता है यहाँ भारतवर्ष में। तो यही है भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्ट विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कार अनुष्ठिता। मतलब भारतीय संस्कार जो संस्कृति में जो होते हैं एक खास विशेषता होती है कि जब समय समय होगा ना तब भारतीय संस्कृति की जो एक खास अनुष्ठान किया जाता है भारतीय संस्कारों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमतो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूपया करण्यामिद्यम भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। अब कह रहा है कि जब मान लीजिए कि आज संस्कार जो शब्द होता है ना, आज संस्कार जो शब्द होता है सीमित व्यंग्यात्मक रूप से प्रयुक्त होता है। कहने को ये कह रहा है कि व्यंग्यात्मक रूप से इसका उपयोग किया जाता है संस्कार का। मतलब संस्कार का एक मॉडर्न तरीका से देखा जाता है, लेकिन हमारा संस्कृति और सभ्यता जो होती है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसका कोई भी उपयोग करता है। आज के दौर में देख रहे हैं कि कुछ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवच्च। इनकी जो कह रहे हैं कि किंतु संस्कृत की जो स्वरूप भारत के होता है व्यक्तित्व की रचना खुद करता है, और यही होता है कि जो भारत की जो संस्कृति होती है वो भारत की मतलब रचना करना होता है। विदेशी निवसन्तो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवच्च। इनकी कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिए क्या, छोड़ दिए नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर समय समय पर भारतीय संस्कारों जो अनुष्ठान किया जाता है संस्कारों का। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संस्कार जो होता है वो हमारा समिति जो होता है व्यंग्यात्मक रूप से उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यह किंतु संस्कृत के स्वरूप जो होता है भारत के व्यक्तित्व की रचना भी करता है हमारे भारतीय संस्कार में। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवच्च। यानी कि कहता है कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं। आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं ना और यही संस्कृति और सभ्यता को वहां जाके भूल नहीं पाते हैं। इसकी यह खास विशेषता यह है कि हमारा जो भारत है हमेशा सर्वोपरि संस्कारों का देश है। यहाँ पे सभी प्रकार के लोग, धर्म जाति के लोग यहाँ पे एकता के भाव से रहते हैं। यही कहता है कि भारत जो होता है संस्कारों से परिपूर्ण हमारा देश है। ठीक है, अब आगे देखिए, यही बात है। यहाँ पे विदेश में रहने वाले जो भारतीय संस्कारों के जो मतलब भारत के लोग अगर विदेश में रहेंगे
अगर उसका याद दिल और कहाँ रहता है, तो भारत में आकर बसता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि मतलब विदेश में रहने वालों को लिए भारत कहाँ बसता है, तो दिल में बसता है। तो यही बात आपको एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के लेवल से आधार पर, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम का कई तरह से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछेगा कि भारतीय संस्कृति की खास विशेषता क्या होता है, तो कहेंगे समय समय पर इसका अनुष्ठान किया जाता है। आगे पूछेगा कि आज संस्कार को किस रूप में देखा जाता है, यानी कि व्यंग्यात्मक रूप में देखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप में किसका रचना करता है, तो व्यक्तित्व का रचना करता है। और आगे में कहेंगे विदेश में रहने वाले भारतीय लोग किसके उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं, तो संस्कार के मुख होते हैं, ठीक है। आगे पूछ सकता है, आगे पढ़ेंगे तो जब समझाएंगे। चलिए, पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वपंच रूपात्म, यानी कि जो कहता है कि इसका 5 महत्व रूप है संस्कारों में दिया गया है। तो इसका इस पाठ में कहता है अस्मिन् पाठे, अर्थात पाठे अस्मिन् माना क्या होता है कि इस पाठ में, तेषां माना होता है उनके, संस्कारान संक्षिप्त, संस्कार का संक्षिप्त, परिचयो महत्वपंच, मतलब संस्कार का महत्व को निरूपितम, माना क्या होता है कि संस्कारों के महत्व को बताया जाता है इस पाठ में। तो यही बात है कि इस पाठ में जो संस्कारों के संक्षिप्त वर्णन और इसके बारे में महत्व को बताया जाता है। तो हम चलिए संस्कार के बारे में जानते हैं, आज पूरी की पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। तो आप अंत तक बने रहें, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे तरह से इसका अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी के पूरी कंसेप्ट के साथ में हम अध्ययन भी करवाएंगे। यहाँ पे 100% गारंटी के साथ आपको अच्छी तरह से अध्ययन भी करवाएंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर में। तो आप बने रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम जानते हैं, इसका जानकारी लेते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कारः महत्वधारयन्, अर्थात कहता है कि भारतीय जीवन में जो प्राचीन काल में संस्कारों का महत्व रहा है, माने भारत में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व दिया गया है। तो कहेंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। प्राचीन संस्कृतिरेभि अभिज्ञानम संस्कारेभ्य जायते, अर्थात यह कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो पहचान होती है वो संस्कारों से होती है। अब आगे है, अत्र ऋषीणां कल्पनामस्ति यत्र जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठानां आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवेत्। जब कोई मान लीजिए कि, अब यहाँ पर सुनिए, अत्र माने होता है कि यहाँ होता है ऋषिनाम कल्पनामस्ति, अर्थी कल्पना माने क्या होता है कि ऋषियों की कल्पना या सोच थी। यत माने यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य सर्वेषु, यानी कि यत माने क्या होता है कि सभी सदस्यों का एक साथ मिलना होता है। और यह मिलन मिलाप कब होता है, जब मुख्य कोई चीज का अनुष्ठान किया जाता है, तब जाके सभी मतलब यहाँ मुख्य अवसरों पर यहाँ पे परिवारों के मिलता है। और यहाँ पर क्या कहता है, वेद मंत्राणाम पाठ, माने वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठानम बड़ों का आशीर्वाद, वरिष्ठानम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, होम होम माने होता है हवन या क्रिया, परिवार सदस्यानम सम्मेलन च भवेत्, परिवार के सभी सदस्यों का मिलन सम्मेलन होता है। यहाँ पर कहता है कि जब यहाँ पर ऋषियों की सोच, मतलब ऋषि मुनियों का जो सोच था कि यहाँ पे जब भी कोई मतलब जीवन का कोई मुख्य अवसर हो, वहाँ पे वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद और हवन क्रिया तथा परिवार की सभी सदस्यों का यहाँ पे एक साथ मिलना हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है, यानी कि, ठीक है। और यहीं पर क्या, आज यहीं पर नहीं खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए
एवं संस्कारा महत्व धारयन्ति। अब कह रहा है कि यहाँ पर संस्कारों का जो अनुष्ठान किया जाता है, और यही है संस्कारों का महत्व का भी धारण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, संस्कार का महत्व धारण करते हैं। अब आगे देखिए, किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। अर्थात यहाँ पर कहता है कि जो संस्कार के वास्तविक रूप और परिष्कृत रूप तथा गुणग्राही रूप को भुलाया नहीं जाता है। तो कहेगा संस्कार के वास्तविक रूप और परिष्कृत रूप को या गुणग्राही रूप को कभी नहीं भुलाया जाता है हमारे भारतीय संस्कार के रूप में। ठीक है, अब आगे देखिए, अतः संस्कारः मानवस्य कर्मसु परिमार्जने दोषापयनेन गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अर्थात यह कहा जाता है कि अतः संस्कार मानव को कर्मशः शोधन दोष को दूर करने का जो कार्य एवं गुणग्राही रूप बनाने में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। यहाँ पे संस्कारों का जो महत्व दिया गया है कि यहाँ पे मानव को जो अपनी शोधन दोष को दूर करने के लिए और कार्य तथा गुणग्राही रूप को एक तरह से उपयोग करने के लिए सबसे बड़ा योगदान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हमारे इस भारतीय संस्कार की जो सबसे बड़ी खास विशेषता होती है यही होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति जन पूर्वस्य शेषवा षट् शैक्षणिकः पंच गृहस्थ संस्कारः विवाह रूप एक मरणोत्तरान संस्कारश्च। यानी कि जो कह रहे हैं कि संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति, अर्थात जो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कार में जो मुख्यतः 5 संस्कार होते हैं, जो जैसे कह रहे हैं कि शेषव जन्म पूर्वस्त्र, जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं वह शेषवा, मतलब जो शेष जो बालपन में होता है, बचपन में जन्म के पहले जो 3 संस्कार होता है बालपन, यानी कि शेषवा में षष्ठ माने 6 होते हैं, और शैक्षणिक में 5 होता है, मतलब शिक्षण कर्म में होता है 5 होता है। गृह संस्कार विवाह रूप एक, माने गृह संस्कार और विवाह के रूप में एक संस्कार को माना जाता है। और आगे है मरणोत्तरान संस्कारेश्च, यानी कि जो मरने के समय में जो एक संस्कार किया जाता है, जिसमें कहते हैं अग्निदाह संस्कार होता है, या अंत्येष्टि संस्कार के रूप में भी जानते हैं इसको, समझे। चलिए, कह सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय संस्कार में मुख्यतः 5 संस्कार होते हैं। जैसे कहते हैं कि जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, बालपन में 6 होते हैं, शिक्षण कर्म में 5 होते हैं, गृहस्थ संस्कार या विवाह के रूप में जो संस्कार होता है वो 1 होता है, और मृत्यु के पश्चात यह समय जो होता है संस्कार होता है 1 होता है। जब इन सभी संस्कारों को अगर माना जाएगा तो कुल संस्कार जो होता है 16 होता है। हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो भारतीय संस्कार के रूप में माना जाता है वह कुल संस्कार जो होता है 16 होता है। क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि भारतीय संस्कार मुख्यतः कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 5 होती हैं। और कहेगा भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं, कुल की बात करेगा यहाँ पे, तो कहिएगा कुल माने उसका पूरा वंश, इनकी 16 संस्कार से निर्मित किया गया है, इन 5 मुख्यतः संस्कार को अध्ययन करके। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अब आगे। एवं षोडशा संस्कार भवन्ति, कहता है कि मतलब इसका कुल संस्कार जो होते हैं वह 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, अब आगे है पुंसवनम सीमंतोनयम चेति त्रयो भवन्ति, कहता है कि जन्म के पहले जो संस्कार में माना जा गया है वो गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोनयन जो होते हैं, ये 3 संस्कार हमारे मतलब जन्म के पहले संस्कार जो होते हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या है, ध्यान सुनिए। गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोनयन, जो ये 3 संस्कार होता है वो जन्म के पहले इन तीनों संस्कार का उपयोग किया जाता है हमारे भारतीय संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार। अब आगे है अत्र गौरक्षा गर्भस्थस्य
संस्कारोपनम गर्भावतश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। अर्थात यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या कर रहा है कि अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य, माने जो यहाँ पर गर्भरक्षा गर्भस्थ शिशु में जो संस्कार डालना होता है तथा गर्भवती जो स्त्री होती है उसकी प्रसन्नता के लिए जो उपाय होता है वो उसमें कल्पना किया जाता है। जो गर्भरक्षा है, जो गर्भस्थ शिशु जो होती है, यानी कि उसमें जो संस्कार डालना या गर्भवती होना, उस महिलाओं को जो उसकी जो मतलब जो उसका प्रसन्नता के लिए, उसकी खुशी के लिए जो एक उद्देश्य बनाया गया है वो हमारा संस्कार बनाया गया है। इनकी संस्कारों रीति और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारा उसमें महिलाओं जो माँ होती है, गर्भवती होती हैं, वो महिलाओं को जो कहते हैं जिसमें संस्कार डालना या कह सकते हैं कि यहाँ गर्भवती भाव मतलब गर्भवती होना, ये सब क्या होता है कि उसकी खुशियों के लिए उसमें एक संस्कार के रूप में निरूपित किया गया है। जिस संस्कार में यह कहता है कि उसका उद्देश्य में कल्पना किया गया है संस्कार के अंतर्गत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। चलिए, शेष व संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्रशासनम चूड़ाकर्मण कर्णवेदश्च चेति कर्मशो हन्ति। यानी कि यह कह रहे हैं बचपन के संस्कार, यानी कि कह रहे हैं कि जो शेषवा संस्कारेषु जातकर्म, माने बचपन के जो संस्कार जो होते हैं वो क्या होते हैं, जातकर्म, नामकरण, ये जो होते हैं, इसका जो उपनयन, घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान करना, मुंडन, कर्णवेद आदि संस्कार जो होता है हमारे, ये होता है बचपन में संस्कार माने जाते हैं, जिसे कहते हैं। इसमें जो संस्कार जो होते हैं, ध्यान सुनिए, शेष व संस्कारेषु 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 6 संस्कार होते हैं, छठियार कहते हैं। छठियार से लेकर जब आप विद्यालय तक जाइएगा ना, तब तक आपका पूरा नहीं होगा ये 6 संस्कार। जैसे मान लीजिए आपका जो छठियार होता है उसमें से शुरुआत होता है ये संस्कार, पहला संस्कार स्टार्ट हो जाता है। तो मानो जन्म से पहले 3 संस्कार हो चुका होता है, उसके बाद जो संस्कार होता है वो 6 होता है। ठीक है, जिसे हम 6 दिन के बाद उसका उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लगता है कि बचपन के संस्कार जो होता है उपनयन होता है। पहला आपके घर में जब भी आपको मतलब 6 दिन के बाद जो होता है उसे हम छठियार जो कहते हैं, उसको कहते हैं उपनयन संस्कार कहते हैं। जैसे उसी समय आपको उपनयन मतलब उसकी खुशियों की प्रसन्नता के लिए उस चीज का हम उस दिन इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका उपयोग करते हैं। और आगे है उसका नामकरण, उसी के संदर्भ में हम उसका नामकरण भी करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा खास थोड़ा आगे होते हैं, तब उसको हम एक तरह से कह सकते हैं, जब ये विद्यालय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो इसके अंदर में 6 संस्कार परिपूर्ण हो गया है। और उसके बाद कहते हैं मुंडन जो होता है, मुंडन जैसे में मतलब जब छठियार होता है उसमें मुंडन भी कहते हैं। तो जब मतलब विद्यालय जाता है उस समय, उससे पहले ऋषि मुनियों के समय में था, जिसमें अगर मान ले कोई बच्चे को अपने मतलब आश्रम में रखते थे तो उस समय उसका जो संस्कार किया था वो मुंडन संस्कार था। उसको टकला छील के उसको मतलब भेज देते थे पढ़ने के लिए, ताकि वो अपने आश्रम में जाके अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, तो उस समय था। और कर्णवेद और ये सब संस्कार जो हमारे इसके बाद होता है, और ताकि आपका जो संस्कार हो वह 6 संस्कार इसमें माना जाता है। ठीक है, बचपन के संस्कार। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय संस्कार मुख्यतः कितने होते हैं, 5, कुल कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3, और बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6, और शिक्षण कर्म में कितने होते हैं, 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ या विवाह के रूप में कितने संस्कार होते हैं, तो 1 संस्कार होते हैं। और मृत्यु के समय यानी कि मृत्यु के पश्चात यानी कि अंत्येष्टि संस्कार कितने होते हैं, 1 होते हैं। यह आप अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं शिक्षा संस्कारेषु अक्षराम वा उपनयन वेदाराम वा केशांत समावर्तनंजीयति संस्कार प्रकल्पितः।
यानी कि जो कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ होता है। जब भी शिक्षा संस्कार जब शुरुआत होगी तो उसमें पहला जो अक्षर हम बताते हैं बच्चे लोग को, उसमें अक्षर पहचानने की विधि बताते हैं। जैसे हम अगर अक्षर बच्चे लोग पहचान जाते हैं तो उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप शिक्षा के संस्कार में जब आ रहे हैं तो सबसे पहले उसको अक्षर से पहचानना जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो बच्चे जो है वो आगे उसका जो माइंड जो है वो डेवलपमेंट करें, यानी कि विकसित हो जाए। अब आगे है शिक्षा संस्कार में जो पहला क्रम होता है वो अक्षर आरंभ होते हैं, मतलब अक्षरों के बारे में जानकारी देना, यानी कि अक्षरों को पहचानना। जनेऊ होता है और उसका वेद पाठ का आरंभ होता है तथा केश कर्तन संस्कार की कल्पना की गई है। अभी हम फिलहाल बताएं कि केश कर्तन का मतलब क्या होता है, मुंडन करना, यानी कि छीलना। केश को छील मतलब पढ़ने से पहले के ऋषि मुनि लोग पढ़ाते थे, आप जब भी उससे एक वर्ण लिया जाता था कि आप इस वर्ण को आप त्यागिए, ये आप जो बच्चे को हमको दे रहे हैं वो बच्चा मुझे आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं, ये मेरा अपने सरपढ़ी के लिए दे रहे हैं, ताकि हम इसमें अपना योगदान डालें और इसमें अपना रूप से इस बच्चे को आचरण दें और अच्छे संस्कार से रूप में इसको परिपूर्ण करें। इसलिए वहां पे क्या करते थे, इसका अति मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं शिक्षा संस्कार में अक्षराम्य जनेऊ वेद पाठों का आरंभ करना, केश कर्तनों की संस्कारों की कल्पना किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। अक्षराम्य अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्राप्भते, यानी कि कहते हैं उसके बाद जो हम शुरुआत करते हैं, मतलब बच्चे लोग को लेखन की शुरुआत जब करते हैं, लिखने की जो कला देते हैं, उस समय हम उसको क्या करते हैं, अंक लिखना। यानी कि अंक का मतलब होता है कि 1 से लेकर 10 तक अगर हम सिखा देते हैं बच्चे लोग को, तो उसके बाद उसको कंठस्थ हो जाता है कि हम अगला भी अंक इससे ज़्यादा हम समझ सकते हैं। तो यही कहता है कि अंक लिखना मतलब होता है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक होता है अंक लिखना। 0 से शुरुआत कीजिए और 9 तक पहुंचा दीजिए, यही तो आपका पूरा बनने वाला योग्य है। ठीक है, इसे कहते हैं अंक लिखना। अब आगे है अंक लेखना अक्षर लेखना। यही हम बच्चे को जब पढ़ाने की शुरुआत जब करते हैं तो अंक लेखन और अक्षर लेखन की तरह से हम शुरुआत करते हैं। अक्षर लेखन का मतलब होता है कि अ की पूरी जानकारी देना, यानी कि हम पूरी अक्षरों के बारे में जानकारी देना, उसकी पहचानना। और अंक लेखन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी शब्द में लिखते हैं, अंक में लिखते हैं, तो उसको बारे में जानकारी देना या पहचानना। यही हमारा सबसे बड़ी खास विशेषता होती है पढ़ाने के दरमियान, यानी कि उसको बच्चे को पढ़ाने के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुणाम शिष्य स्वगृहे नयनम भवति। जब भी आप मान लीजिए कि उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, मतलब उपनयन संस्कार का जो अर्थ होता है कि गुरु के द्वारा मतलब छात्र को अपने आश्रम में लाना, यही संस्कार का मतलब होता है। आगे सुनिए, तत्र शिष्य शिक्षा नियमम पालयन अध्ययन करोति। तब जाके उस वहाँ पे जो शिष्य रहते हैं, शिष्य जो शिक्षा के नियम को पालन करते हुए और वहाँ पे अध्ययन भी करते हैं, मतलब वहाँ पे रहते हैं और शिक्षा को नियम को पालन भी करते हैं और उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं, ताकि उसके गुरु के बातों को आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है इस संस्कार के अंतर्गत में, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु अगर चाहेगा तो ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर सकता है। गुरु में वह 5 गुण होते हैं जो किसी के पास में नहीं होते हैं। जब आप शिक्षण कर्म में आइएगा ना तो ये 5 गुण आपके स्वतः ही उपस्थित हो जाएगा, समझे। तो यही बात है, गुरु इज नॉट इज कॉल टू लाइफ इज मोर, बट गुरु इज बेस्ट। मतलब गुरु जो होते हैं सबसे आपको अच्छा भी बना सकते हैं, गुरु जो होते हैं आपको परिपक्व बना सकते हैं। चाहेगा तो आपको भविष्य निर्माण करता भी है, चाहेगा तो आपको भविष्य निर्माण को विनाश करता भी रूप में लिख सकते हैं। तो गुरु अपने अंदर में सब गुण लेके चलते रहते हैं। कभी देखे होंगे कोई गुरु जी को आपके समक्ष आपको हंसता रहता है, लेकिन वो अपने अंदरूनी बात को कभी बताते नहीं है। यही तो सबसे बड़ा गुरु का धर्म होता है। गुरु को कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए विद्यार्थी से। अगर शिक्षण क्रम में आने के बाद वो गुरु जो होते हैं और शिष्य जो होते हैं एक तरह से मान लो कि एक शरीर और एक आत्मा की तरह होती है। अगर
विद्यार्थी यानी कि शिष्य जो होते हैं, अगर गुरु के समक्ष अपना प्रस्ताव नहीं रखेंगे तो शिष्य क्या सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इसलिए डरिए मत, गुरु से हर वह चीज को सीखने का प्रयत्न कीजिए, अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। गुरु जो समझाते हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। ठीक है, तो क्लास में जाके आप हाँ ही मत कीजिए, आप देखिए मत किसी का शक्ल सूरत। वैसे आप स्मार्ट है, खूब स्मार्ट लगते हैं आप। ठीक है, सबसे स्मार्ट आप खुद है, दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए आप कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, वहाँ पे जो शिक्षण जो होता है, मतलब नियमों को पालन का करते हुए उसको अध्ययन करवाता है। मतलब जो शिष्य जो होते हैं, शिष्य जो होते हैं, मतलब वहाँ पे जाते हैं, गुरु के द्वार घर जाते हैं, तो वहाँ पे शिक्षा के नियम को भी पालन करते हैं और वहाँ पे अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ये नियमा ब्रह्मचर्य वर्तते समासविष्ट, यानी कि जो कह रहा है कि ये नियम को जो पालन करते हैं और ये नियम को जो पालन करते हैं ब्रह्मचार्य रूप व्रत में के समाहित में पालन करते हैं। जो शिष्य जो होते हैं ना, ब्रह्मचार्य रूप में मतलब समाहित हो जाते हैं और वहाँ पे इस नियम को पालन करते हैं। ये एक तरह से मान ले जाए कि ब्रह्म रूप के समान हो जाते हैं। ब्रह्म का एक छोटा सा शिष्य हो जाता है, जिसे कहते हैं ब्रह्मचारी कहते हैं। ठीक है, तो वह विद्यार्थी जो शिष्यगण जो होते हैं वहाँ पे जाते हैं, ब्रह्म की जमाने की जो हमारे आचार्य जो होते हैं उनके समक्ष जाते हैं और उनकी साथ शिक्षा मतलब ग्रहण करते हैं शिक्षा को। यही हमारा गुरु और शिष्य का एक भेद होता है, और एक शरीर और आत्मा की तरह होता है शिष्य और गुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते समः। प्राचीन काल में जो शिष्य को ब्रह्मचारी के रूप में भी माना गया है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। गुरु गृहे एवं शिष्य बेजराम्या करोति अस्म, यानी कि जो कहता है कि किसान संस्कार के जो अंतर्गत वो आया था, वो गुरु के घर में शिष्य का प्रथम जो कल्प था वो क्या मुंडन संस्कार हुआ था। मतलब जब भी हम बताए हैं कि जब भी आप गुरु के घर पे आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाइएगा तो आपका पहला संस्कार वहां पर कर दिया जाएगा। उससे पहले आप मुंडन करके जाइएगा उसकी संस्कार। अगर आप शिक्षा पाना है तो आपको कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय आपको उस समय आपको बताया जाएगा कि आप अपने शिक्षा ग्रहण कीजिए, तो आप उस आदेश को पालन करना पड़ता है। तब जाके विद्यार्थी जो होता है अपने दिमाग में कंठस्थ हो जाते हैं, यानी कि समझ पाते हैं। आप यही बात अपने माइंड में सोचिए, गुरु के आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, अगर गुरु की बातों को आप नहीं मानिएगा तो क्या वो शिक्षा का महत्व रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? ये आप सोच के कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे है, ध्यान सुनिएगा। वेदानम महात्मम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्मः। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम बताया है कि किसान संस्कार जो मुख्य कर्म होता है जो प्राचीन काल में जो होता है उत्कृष्ट मन्यते स्मः, तो यहाँ पर जो संस्कार का उपयोग किया गया है वह है मतलब गोदान मुख्य कर्म माना जाता है। मतलब जो इस संस्कार में जो सबसे बड़ा योगदान माना गया है वो गोदान भी हो गया है। और यहाँ पे जो प्राचीन काल में जो किसान संस्कार के जो रूप में माना गया है, तो गुरु के जो घर के मतलब आता है शिष्य को अपना मुंडन का प्रथम कर्म दिया गया है। तो यहाँ पढ़ेंगे किसान संस्कार गुरु गृह एवं शिष्यास्य प्रथमा क्षौर कर्म भवति यस्मः, यानी कि जो गुरु के घर में जो किसान संस्कार में जो आते हैं, गुरु के घर में आते हैं, तो पहला कर्तव्य उसको बनता है कि पहले मुंडन किया जाता है, तब जाके उसके वेद पाठ का आरंभ किया जाता है, उसके बैठने बोलने और सब कुछ ज्ञान दिया जाता है उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, यानी कि जो यहाँ पर जो होता है मुख्य कर्म किसको माना गया है? तो गोदान को मुख्य कर्म माना गया है। अतः साहित्य ग्रंथेषु वस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। अब यहाँ पर सुनिए क्या कह रहा है। अतः साहित्य में जो ग्रंथ का जो दूसरा नाम दिया गया था वो गोदान संस्कार दिया गया था और यही पाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। समावर्तनम संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश, अर्थात जब
समावर्तन संस्कार की बात होता है तो उस समय जो उद्देश्य शिष्य होता है, जो शिष्य द्वारा जो होता है गुरु के गृह माने गुरु के घर को छोड़ देना और अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाना होता है। मतलब यह मतलब जब भी समावर्तन संस्कार का जो मुख्य कर्म आप उपयोग करेंगे, आप जब भी मतलब समावर्तन संस्कार का आप जब भी आपके बारे में बात करने के लिए बोला जाएगा तो आप वहाँ पे क्या कहिएगा कि यहाँ पे जो कर्म होता है, यहाँ पे जो बात होती है, यानी कि शिष्य द्वारा गुरु के आश्रम यानी कि घर को, यानी कि आश्रम यानी कि विद्या को, देवी कुल ग्रह को छोड़ के और अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाना होता है। यही किसान संस्कार का नियम होता है। अब आगे जानिए। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति, अर्थात जब भी मतलब कि शिक्षा की जो समाप्ति होता है, समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। मतलब जब भी शिक्षा का समाप्ति होता है तो गुरु जो होते हैं वहाँ पे कुछ अच्छा ज्ञान देते हैं कि मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, इस प्रकार करोगे तो अच्छे मार्क्स आएगा, इस प्रकार करोगे तो ये होगा, इस प्रकार करोगे तो वो होगा। इस प्रकार हमारे इस मार्गदर्शन करते हैं और ताकि उसे घर की प्रस्थान करवा देते हैं। गुरु का पहला नियम होता है, जब भी आप विद्यार्थी को छोड़ते हैं तो गुरु अपना उपदेश देते हैं, उसकी बातों को सुनिए। आप छात्र हैं, उसकी बातों को सुनने से ये पता चलता है कि हम जो शिक्षक की बात सुनेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी ज्ञानों के बारे में अर्जन करते हैं। गुरु का सबसे बड़ा मुख्य कर्म होता है, जब आपको अंतिम संस्कार दिया जाता है वो उपदेश देना होता है। शिक्षा के दरमियान आप जब भी आप मतलब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, तो आप ये सोच कर जा रहे हैं कि हम कुछ वहाँ पर सीख लेंगे। तो सीखने के दरमियान जब आपका समाप्ति होगा उस जगह से, तो गुरु क्या करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ मोटिवेट बातें बताएंगे ताकि आप मोटिवेट होकर उस चीज़ को अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। यानी कि जो अंतिम जो छोर होता है, हर वो गुरु यही करना चाहिए कि हर वो विद्यार्थी को अच्छे से अच्छे टैलेंट बना दीजिए और अच्छे से अच्छे उस विद्यार्थी को मनोबल को बढ़ा दीजिए, ना कि मनोबल को तोड़ दीजिएगा। लास्ट में अगर मनोबल का आप तोड़ दीजिएगा ना तो उसका मनोबल जो टूट जाता है तो उसका एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। इसलिए उसे अच्छे से अच्छे उपदेश देकर उसे घर के प्रस्थान करवाइएगा। आपसे यही हम विनती करते हैं आप सभी से, ठीक है। अब आगे है उपदेशेषु पर्यायेन जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते, यथा सत्यवद धर्मचरः स्वाध्यात्मनः प्रमादः इत्यादि। अर्थात जो मुख्य उपदेश दे, मतलब जो शिक्षा का जो समाप्त होता है उसके बाद मुख्य उपदेश देते हैं, तो उसका मुख्य उपदेश होता है कि जीवन के नियमों का प्रतिपादन करना। मतलब अपने जीवन का जो नियम होगा उसको, अपने जीवन का नियम को हमेशा याद रखना और हमेशा पालन करना अपने जीवन में भी। हम जितना ज्ञान आपको बताए हैं, हम जितना ज्ञान आपको अर्जन किए हैं, उसके अपने जीवन में बताइएगा, अध्ययन कीजिएगा, उसकी जानकारी लीजिएगा। यही गुरु जी हमारे बताते हैं। अब आगे सुनिए। यथा सत्यम वदः धर्मचरः स्वाध्यात्मनः प्रमादः इत्यादि। अर्थात जो कहते हैं कि जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे, सत्य बोलो, धर्म का आचरण कर, स्वाध्याय पर ध्यान दो। यही हमारे गुरु जी का उपदेश होता है कि अपने आचरण पर ध्यान दो। और यहाँ पे सत्य बोलना, धर्म पर की रास्ते पर चलना और आज स्वाध्याय के रूप में अपना ध्यान देना, मतलब अपने पर भी ध्यान देना होता है। अब आगे ध्यान सुनिए, चलिए। विवाह संस्कार पूर्वकेमेव मनुष्यतः वसुतो गृहस्थ जीवन प्रविशति। यानी कि जब भी विवाह संस्कार के साथ में होता है तो उसका व्यक्ति जो गृहस्थी जीवन में क्या होता है, प्रवेश हो जाता है। आप जब भी विवाह कीजिएगा तो आपका जीवन जो है एक गृहस्थ रूप में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि आप एक तरह से पारिवारिक रूप हो गए हैं, पारिवारिक आदमी हो गए हैं, पारिवारिक लोग हो गए हैं, ठीक है। अब आगे सुनिए। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। यानी कि जो
हमारे हिसाब से कह रहे हैं कि जो विवाह एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है। विवाह एक पवित्र संस्कार होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं, माने अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है इसलिए क्योंकि विवाह एक ऐसी बंधन होता है जिसमें सभी गुण को समाहित किया जाता है। इसे कहते हैं विवाह संस्कार। इनकी विवाह जो होते हैं एक पवित्र संस्कार के रूप में भी मानी जाता है। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड भी किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए, समाचार को आगे सुनते हैं और अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाइए। चलिए, तेषु वग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृह वर पक्षस्या स्वागतम वरवधवो परस्पर निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापना पाणिग्रहण लाजा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। आप जब भी विवाह संस्कार की बात करेंगे तो आपको याद होगा, आप कभी भी गए होंगे शादी विवाह में देखे होंगे तो वहां पे आपको मिल गया होगा। पहले तो आप गए होंगे तो पहले देखिएगा तो वहाँ पे वरदान का काम वाणी द्वारा कन्यादान होता है। ठीक है, अब वहाँ पर देखिएगा पहले तो देखिएगा तो ज़्यादातर जाने के बाद आपको आंगन में मिल जाएंगे मंडप निर्माण मिल जाएगा। मंडप बना होगा जिसमें वर वधुओं को वहाँ पे शादी विवाह की पूरी तैयारी वहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, अब आगे है वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत भी किया जाता है, माने आयोजन किया जाता है, स्वागत होता है। वर वधु को आपस में मिलना तथा देखना, कन्यादान, अग्नि की स्थापना में पानी ग्रहण, धान का लावा छीटना, सप्तपदी की अग्नि के चारों ओर, सप्तपदी का मतलब क्या होता है कि अग्नि के चारों ओर सतफेरा होना। जब भी आप शादी विवाह होता है तो आप वहां जाके देखिएगा कि अग्नि सप्तपदी की यानी जो मतलब मंडप के चार अग्नि जो होता है, अग्नि जो होता है वहां पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान सुनिए, अग्नि स्थापना। जो आप विवाह में जब देखे होंगे कि अग्नि की जो स्थापना होता है, जो सप्तपदी होता है, वहां पे आप देखिएगा कि अग्नि के चारों मतलब 7 बार फेरा जाता है उस अग्नि के समक्ष, और यह प्रतिज्ञा करता है कि हम अपने जीवन तक इसकी रक्षा करेंगे। दोनों रक्षा करेंगे एक दूसरे के समक्ष, मन की वर और वधु दोनों ही रक्षा करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं 7 फेरा यानी कि सप्तपदी कहते हैं। आगे देखिए, सिंदूरदानम इत्यादि। जब भी आप सतफेरा होने के बाद आपको याद रखिएगा वहां पे एक संस्कार के रूप में भी आता है जिसमें कन्या के मांग में सिंदूर डाला जाता है। कन्या को उसकी माथे पर पहले उसकी माथे को वाचन किया जाता है, उसके बाद उसमें कुछ डाला जाता है। उसके डालने के दरमियान आप उसमें जो क्या कहता है उस कन्या की मांग में सिंदूर वधु मतलब वर जो होते हैं वो डालते हैं वधु के मांग में, यानी कि वहाँ पे इस प्रकार से संस्कार होते हैं। जैसे आप कहेंगे विवाह संस्कार में क्या क्या आते हैं तो आप ध्यान सुनिए, वग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृह वर पक्षस्य स्वागतम वरवधवो परस्पर निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणी ग्रहणम लाजा होमा सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। ये सब हमारे इस विवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए, आगे समाचार का सुनिए, बहुत मजा आएगा। चलिए, सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण प्रयोजनम आयोजनम भवति। अर्थात जो विवाह संस्कार जो होते हैं ना सभी जगह मुख्य रूप के इसकी समान पद्धति से भी विवाह का आयोजन होता है। यह एक संस्कार जो विवाह होता है ना ये सभी प्रयाग से मुख्य रूप में इसका जो संपन्न होती क्रिया होती है ये समान पद्धति द्वारा माने वर और वधु को समान भेदों के द्वारा उसमें विवाह का आयोजन किया जाता है। मतलब यह कहा जाता है कि यह वर और वधु हमेशा खुश रहें, उसका आयोजन वहां पे किया जाता है। अब आगे है सुनिए, तदनंतरम व्यवधानद्य संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भरमति। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि पुनः अर्थात जो कह रहा है कि जो इसके पश्चात गर्भाधान संस्कार की पुनरावृत्ति के साथ ही जीवन चक्र क्या होता है घूमता रहता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, मरणदंतरम अंत्येष्टि अनुष्ठेते। अब जब यहाँ पे अब बात करेंगे पुनः जब अर्थात होता है पुनः संस्कार प्रारंभ होता है, जब उसके बाद कहते हैं कि जब मृत्यु का समय होता है, जब मरने के समय जो होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। इसमें अग्नि में जलाना होता है और यही संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है।
जब भी आप मृत्यु के समय होगा ना, तो आपको याद रखिएगा उस समय आपका जो संस्कार होगा वो अग्नि के समय, हिंदू धर्म में क्या कहता है कि अग्नि में समाहित किया जाता है। मतलब उसमें क्या कहता है कि अग्नि में जलाना होता है, हिंदु धर्म के अनुसार होता है, क्योंकि अग्नि में स्थापना मतलब अग्नि में बैठा कर उसे अग्निदाह संस्कार किया जाता है, जिसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार, देकर उसे अंतिम विदाई देते हैं, यानी कि कह सकते हैं उसका संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। अब आगे सुनिए, एवं भारतीय जीवना दर्शनस्य महत्वं पूर्णोत्पादनम संस्कार इति, अर्थात जो कहता है इस प्रकार जो होता है भारतीय दर्शन का जो महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है हमारा संस्कार होता है। भारतीय जो दर्शन का जो मुख्य स्रोत होता है हमारा संस्कार होता है। इस संस्कार पाठ से हमें यह है, इस सब का हम अभी शब्दार्थ बता देते हैं, एक बार 2 मिनट लगेगा, आप बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अभिज्ञानम का मतलब होता है ज्ञान या पहचान होता है। ऋषिनानम का मतलब ऋषि होता है। बलिष्ठानम का मतलब होता है बड़ों का होता है। और अवसरेशु माना होता है अवसरों में या पर। वेद मंत्राणाम माना होता है वेद मंत्रों का। सम्मेलन माना होता है एक साथ मिलना या जुलना। मौलिका माना होता है वास्तविक। परिमार्जन रूपा का माना होता है परिष्कृत होता है। दोषापन्यनी माना होता है दोष को दूर करने वाला, ठीक है। अब आगे सुनिए समाचार, चलिए। संस्कार प्रायीण पंचविधा सन्ति, प्रायीण का मतलब होता है मुख्य रूप। जन्म पूर्वस्त्रया माने होता है जन्म के पहले 3। शेषवा माने बालपन में। मरणोपरांत माने मृत्यु के पश्चात। जन्म पूर्व संस्कार माने जन्म के पहले संस्कार। षोडशा माने होता है 16। प्रयोजना माने उद्देश्य। शेषवा संस्कारेषु अर्थात बचपन के संस्कार। चूड़ाकर्म माने होता है मुंडन होता है। उपनयन माने होता है जनेऊ। प्रकल्पिता माने होता है कल्पना की गई। शिक्षम नियमान माने होता है नियम, शिक्षा के नियम का। पालयान का मतलब होता है पालन करने के लिए। समाविष्य माने होता है समाहित। वेद आरंभ माने होता है वेद के अध्ययन की शुरुआत। उत्कृष्ट माने होता है सर्वश्रेष्ठ। गृह गुरु गृहात माने गुरु के गृह से। शिक्षा वसाने माने शिक्षा की समाप्ति के बाद। उपदेशिया माने उपदेश देकर। प्रायण का मतलब होता है मुख्य रूप। बद्ध माने होता है बोलो। चरा माने होता है आचरण। अब आगे सुनिए, वस्तुतो माने होता है वास्तव में। नाना विधानी माने होता है विभिन्न प्रकार के। तेसु माने होता है उनमें। बर वधु माने होता है वधु और बर और वधु। लाजा होम का मतलब होता है कि धान के लाभे को छिटना। प्रायण का मतलब होता है मुख्य। तदंतरम का मतलब होता है उसके बाद। पुनरावर्तते माने होता है पुनः या शुरुआत होना। मरणोदंत माने होता है मृत्यु के समय या पश्चात। अंत्येष्टि संस्कार होता है जो मृत्यु को अग्नि के समय अर्पित करना। उपादानम के मतलब होता है स्रोत। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आपको हम षष्ठ पाठ को पूरी तरह से अध्ययन करवा दिए हैं। और जो भी तरह का दिक्कत हुआ हो या समझने में कोई परेशानी हुई हो, तो आपको नीचे में जो कमेंट का बॉक्स है उसमें आप उस कमेंट में बताइए कि हमें सर ये प्रॉब्लम हुई है, इस समस्या को दूर कर दीजिए। मैं आपको पूरी तरह से दूर करने का प्रयत्न करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट हम देने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर दिए हैं। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। लव यू। जय हिंद।